मेरे बच्चे, यदि तुम्हें बहुत बड़ा और अमीर बनना चाहते हो तो मेरा संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैं वह मार्ग तुम्हें बताऊंगा जिस पर चलकर तुम बड़ा बन जाओगे। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है निश्चित ही तय होता है कि वह व्यक्ति बड़ा बनता है। यदि तुम भी मेरे बताए अनुसार इस मार्ग पर चलोगे तो मेरे बच्चे तुम भी बहुत बड़े बन जाओगे। लेकिन इस बात का स्मरण रखना, जो बात मैं आज बताने वाला हूँ उसको ध्यान पूर्वक विस्तार से सुनना और समझकर उस कार्य को करना, क्योंकि यदि तुम आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। यह अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मेरे बच्चे, जो भी इंसान अपने मौके को कभी खाली नहीं जाने देता, उस मौके पर पूर्ण लगाकर काम करता है और दूसरा सही समय का इंतजार करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करते, घबराकर सही मार्गों को अनदेखा नहीं कर पाते, सही मौके की तलाश में अपने मन में धैर्य रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इन कार्यों को ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही कुछ और बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जो लोग धन को गलत चीजों में खर्च करते हैं उससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है और उनसे नाराज होने पर चाह कर भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। और वही जो लोग लक्ष्मी की इज्जत करते हैं, लक्ष्मी जी स्वयं उनकी इज्जत करते हैं और उनके पास शीघ्र ही चली जाती है, वह भी अधिक मात्रा में। इसलिए मेरे बच्चे, खास ध्यान रखो कि तुमसे लक्ष्मी प्रसन्न रहे और आज के दिन तुम किसी को अपने हाथों से धन किसी अन्य व्यक्ति को मत देना, क्योंकि यदि तुम अपने हाथों से किसी और को लक्ष्मी देते हो, अपनी लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो तो तुम्हारे पास से चली जाती है। इस बात का खास ख्याल रखना। इसके साथ ही जो थोड़ी थोड़ी सी लक्ष्मी आने के बाद जो व्यक्ति घमंड करने लगता है और इंसान को इंसान ना समझकर स्वयं को सब कुछ समझते हैं, उसके पास भी लक्ष्मी ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। मेरे बच्चे, जीवन में यदि तुम्हें बहुत बड़ा और अमीर बनना हो तो इस बात का खास ख्याल रखो कि तुम्हें लक्ष्मी की इज्जत बहुत ज्यादा करनी है। यदि तुम्हें थोड़ी सी तरक्की प्राप्त होती है तो तुम स्वयं पर घमंड ना करो, बल्कि तुम लोगों की सहायता करने की कोशिश करो। वही तुम्हें जब काम का शुभारंभ करना होता है तब तुम किसी भी कार्य को करने से पहले सही मौके का इंतजार करो। सही मौका आने पर ही कार्य को प्रारंभ करो। जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि जीवन में आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां कर दी थी, अपनी गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और निकल चुका खराब वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। मेरे बच्चे, जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि तुम आत्मनिरीक्षण करके ये ज्ञात करते रहो कि लोगों में आपके प्रति क्या धारणाएं हैं। लोग आपको कितना पसंद करते हैं और कितना नापसंद करते हैं। मेरे बच्चे, तुम सरलता से ही यह पता लगा सकते हो। मेरे बच्चे, लोगों के विचारों का पता उनके व्यवहार और बातों से चल जाता है। तुम्हें एकांत में बैठकर चिंतन मनन करने की आदत डालना होगा। रात्रि में सोने से पूर्व यदि तुम अपना निरीक्षण करो और देखें कि दिन भर में तुमने क्या क्या गलतियां की हैं, तो बहुत सी भूलों को तुम सुधार सकते हो। दोबारा गलतियां करने से बच भी सकते हो। अपनी भूलों से कभी भागो नहीं और ना ही पश्चाताप के आंसू बहाओ, बल्कि यह सोचो कि
अब भविष्य में वैसी भूल से कैसे बचा जा सकता है? मेरे बच्चे, तुमने किसी से ऐसा व्यवहार कर दिया है जिससे उसके दिल को ठेस लगी होगी, तो तुम उससे क्षमा मांग लो और फिर भविष्य में किसी से भी ऐसा त्रुटिपूर्ण व्यवहार मत करना। मेरे बच्चे, आत्मनिरीक्षण से तुम्हें ये भी पता लगेगा कि तुम कितने लोकप्रिय हो या बदनाम हो, तुम कितने सफल हो या असफल, तुम में कितने गुण हैं और कितने अवगुण हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने अवगुणों को भुलाओ, उन्हें त्यागो। जो भी बुरी लतें हैं उन्हें छोड़ दो, अच्छी आदतें डाल लो। मेरे बच्चे, तुम में जो अच्छी बातें हैं, अच्छी आदतें हैं, अच्छी गुण हैं, उनका विकास करो। आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर तुम उन गुणों को बढ़ाकर महान बन सकते हो। मेरे बच्चे, बिना आत्मनिरीक्षण के कभी भी तुम्हें ये पता नहीं लग सकता कि तुम क्या बनना चाहते हो। जब तक तुम यह नहीं जानते तब तक आगे कैसे बढ़ सकते हो? पहले यही जानो कि तुम क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तुम्हारा महत्वाकांक्षा क्या है? अपने जीवन को किस रूप में डालना चाहते हो? मेरे बच्चे, इन प्रश्नों का उत्तर कोई दूसरा व्यक्ति देने नहीं आएगा। तुम स्वयं से ही प्रश्न करो और स्वयं उत्तर दो। अपने अंदर झांक कर देखो, अच्छी तरह निरीक्षण करो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर कोना कोना देखो, पता लगाओ कि क्या बनने की प्रबल इच्छा है और क्या महत्वाकांक्षा है। उसे पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, तुम देखोगे कि तुम में महानता छुपी पड़ी है। मेरे बच्चे, तुम पाओगे कि तुम में शक्तियां भी हैं, तुमने अभी तक उनका प्रयोग नहीं किया है। तुम्हारी प्रतिभा पर धूल जमी है, उसे साफ करो, निखारो, चमकाओ। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मविश्वास के सहारे परिश्रम से आगे बढ़ते जाओगे। मेरे बच्चे, महान बनते चले जाओगे। ये सब तभी संभव है जब तुम आत्मनिरीक्षण करके अपने आप को पहचानोगे। मेरे बच्चे, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन यह समझे रहते हैं कि वह जो भी कहते हैं सभी सराहा जा रहा है, उनकी बातों को पसंद किया जाता है, कभी वह गलत नहीं कहते। जबकि वास्तविकता ये होती है कि उनकी हर बात समाज में बुरा कहा जा रहा है, सब उनका निंदा करते हैं, उनका हर बात और कार्य त्रुटिपूर्ण है। उनके मुंह पर लोग उनकी आलोचना नहीं करते, इसलिए उन्हें वास्तविकता का पता नहीं चलता और यह गलतफहमी का शिकार रहते हैं। ये गलतफहमी कैसे दूर हो? कोई उनकी आलोचना मुंह पर तो करता नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके बारे में लोगों की क्या धारणा है। मेरे बच्चे, ये पता लगेगा आत्मनिरीक्षण से। आत्मनिरीक्षण करो, स्वयं को तटस्थ होकर देखो, फिर आत्मालोचन करो और अंदर जो भी कमियां दिखे उन्हें पूरे आत्मविश्वास से दूर करने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, और हमेशा सही रास्ते पर चलो और लक्ष्मी का सम्मान करो। तभी मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।